विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे हमारे आरनाल का जो सबसे लंबा भाग है, जो सबसे लंबा पार्ट है, उसे कहते हैं छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे नाम से तो छोटा है, लेकिन ये हमारे आरनाल का सबसे लंबा भाग होता है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारे आरनाल का सबसे लंबा भाग होता है। इसको देखें तो इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। जैसे ये हमारे आमाशय से ठीक जुड़ी हुई है यू आकार का या सी आकार का जो भाग है उसको तो कहते हैं ड्यूडेनम, जो इसका पहला पार्ट है। फिर ये बीच वाला इसको जेजुनम या मध्य भाग जो है उसको जेजुनम या मध्यांतर कहते हैं। और इसका जो अंतिम भाग होता है जो बड़ी आंत से जाकर जुड़ेगा, फिर ये बड़ी आंत से जुड़ेगा, इसको बोलेंगे इलियम या शुद्धांतर कहेंगे। तो इसके 3 भाग हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम को हिंदी में ग्रहणी कहते हैं, इसको मध्यांतर कहते हैं और इलियम को शुद्धांतर कहा जाता है। ड्यूडेनम अग्रभाग है, जेजुनम बीच वाला भाग है और इलियम हमारी छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत से जाकर जुड़ता है। इसका जो ड्यूडेनम है वो एक छोटा सा भाग है जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। जेजुनम है वो इसका मध्य भाग है जो कि लगभग 2.5 मीटर लंबा हो सकता है। और इसका सबसे लंबा पार्ट जो है छोटी आंत का भी वो इलियम है, अंतिम भाग जो 3.5 मीटर के लगभग इसकी लेंथ होती है। यानी DJI ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम इसके 3 पार्ट होते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं ड्यूडेनम। तो जो ये ड्यूडेनम है ये क्या है, जैसे ये पढ़ा हमने, ये इस तरह का यू आकार का या सी आकार का पार्ट हो गया, ये ड्यूडेनम है। ये हमारे आमाशय से चालू हो रहा है, फिर ये इस तरह से नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तो पित्ताशय होता है, पित्ताशय होता है और उस पित्ताशय से एक नली आती है, और वो नली है, एक नली आती है यहाँ जो लीवर होता है उससे एक नली आती है, और ये दोनों नलियाँ हैं वो एक जगह होकर फिर इसकी तरफ आती है। और यहाँ पर होता है एक पत्ती जैसी संरचना जिसको हम कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। ये हमारे अग्नाशय ग्रंथि है, यहाँ पर ये अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। इस अग्नाशय ग्रंथि से एक नली आती है और ये नली है इस तरह से यहाँ से जुड़कर फूली हुई संरचना बनाकर फिर ये ड्यूडेनम में आकर ओपन हो गई, ये खुल गई यहाँ पर। तो ये तो पित्ताशय है, पित्ताशय, इस पित्ताशय से एक नली आ रही है और ये एक नली आ रही है, ये ऊपर यकृत से आती है। तो इसको तो बोलते हैं हिपेटिक या यकृत वाहिनी, या इसको कहते हैं हिपेटिक डक्ट या यकृत वाहिनी। और इस नली को बोलते हैं पीत वाहिनी जो पित्ताशय से आती है। और ये दोनों जब मिल जाती है तो हम इसको कह देते हैं सामान्य पीत वाहिनी, यकृत से आने वाली और पित्ताशय से आने वाली दोनों नलियाँ मिलकर। ये जो सामान्य पीत वाहिनी है ये अग्नाशय से एक नलिका आती है, इसको बोलते हैं अग्नाशयी वाहिनी। इस अग्नाशय वाहिनी से और ये दोनों मिल गई यहाँ पर, और इस तरह से एक छेद के द्वारा ये ड्यूडेनम में आकर खुल जाती है। यहाँ पर एक कपाट लगा होता है, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। एक ओडी साइंटिस्ट हुआ था, इसने इस कपाट की खोज की थी। ये इसको बोलते हैं ओडी का कपाट। यहाँ पर ओडी कपाट होता है और ओडी के कपाट से ये अपना स्राव इसके अंदर डाल देती है। ओडी के कपाट है वो जहाँ दो नलिकाएँ मिलती है वहाँ पर ये संरचना फूली हुई रहती है। इस फूला हुआ भाग जो है, ये फूला हुआ भाग है, ये कहलाता है एम्पुला, एम्पुला ऑफ वेटर। इसको एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं और एम्पुला ऑफ वेटर है वो ओडी के स्फिंक्टर के द्वारा ये ड्यूडेनम के अंदर आकर खुलता है। और ये हो गई हमारी अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि। तो इस तरह से अग्नाशय वाहिनी और सामान्य पीत वाहिनी दोनों मिलकर अग्नाशय वाहिनी है वो अग्नाशय रस लाएगी, अग्नाशयी रस लेके आती है, और पीत वाहिनी पीत लेके आती है, दोनों मिलकर इस ड्यूडेनम में डाला जाता है।
ये जो जहाँ पर अगर ओडी के स्पेक्टर के द्वारा खुलती है तो इस तरह से हमें ये एक सी आकार का भाग है, इसको भी दो पार्ट में बांट देंगे। ये तो हमारे अमाशय के पास वाला भाग और ये थोड़ा सा दूर वाला भाग। तो हम इसको पढ़ते हैं। देखिए कि यह यू या सी आकृति का नलिकाकार भाग है, नलिकाकार भाग होता है जो समीपस्थ व दूरस्थ भुजाओं में बटा होता है। अब कैसे बटा होता है वो भी पढ़ेंगे अपन। ग्रहणी के जो समीपस्थ भाग है, ग्रहणी के समीपस्थ भाग जो किधर होता है, आमाशय की तरफ होता है, आमाशय की तरफ। ये जो पार्ट है ये समीपस्थ भाग है, इसका समीपस्थ भाग डुडेनम का। और ये जो पार्ट है ये है दूरस्थ भाग, दूरस्थ भाग है। तो समीपस्थ भाग है, ग्रहणी का जो समीपस्थ भाग है उसकी ओर अब एक और यहाँ पर देखते हैं। ये जो अग्नाशय वाहिनी है, इस अग्नाशय वाहिनी से एक पतली वाहिनी और निकलती है जो सीधे इसके जो समीपस्थ भाग है उस भाग की ओर जाती है। ये जो अग्नाशय वाहिनी है इसकी एक शाखा और जाती है, इसको बोलते हैं सहायक अग्नाशयी वाहिनी। तो ग्रहणी के समीपस्थ भाग की ओर एक छोटी सहायक अग्नाशयी वाहिनी खुलती है तथा इसके दूरस्थ सिरे पर सामान्य जिसको अपन सामान्य पीत वाहिनी दोनों मिलकर क्या बना रही है, इसको अपन कह देंगे यकृत अग्नाशयी वाहिनी। यकृत वाली और अग्नाशय वाहिनी दोनों मिल गई तो इसको हम कहेंगे यकृत अग्नाशय वाहिनी आकर खुलती है, मतलब ये किससे बनी, मतलब एक तो बन गई ये पैंक्रिएटिक डक्ट के द्वारा, पैंक्रियास से आई प्लस कॉमन बाइल डक्ट। सामान्य पीत वाहिनी और अग्नाशय से आई दोनों नलिकाएं जब मिल जाती है तो यकृत अग्नाशय वाहिनी उसको अपन बोल देते हैं। ये आकर खुलती है इनके छिद्र पर स्फिंक्टर ऑफ ओडी स्थित होता है। ये जो स्फिंक्टर ऑफ ओडी है, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी ये इनके स्राव को डुडेनम में डालने को नियंत्रित करता है। ये जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है ये एक हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है। ये एक हार्मोन जिसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन। तो एक कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन ओडी के स्फिंक्टर को शिथिल करता है तथा पित्ताशय को संकुचित करता है। तो जो ये कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन है ये स्रावित होता है और ये क्या करता है, इस ओडी के स्फिंक्टर को शिथिल कर देता है और पित्ताशय को संकुचित करता है। तो पित्ताशय से पीत आएगा और ये छिद्र है वो खुल जाएगा और पीत और अग्नाशय रस है वो डुडेनम में पहुंच जाएगा। तो कोलिसिस्टोकाइनिन ये हार्मोन यहाँ पर कार्य करता है। जैसे कोली का मतलब तो हो गया पीत
और सिस्टो का मतलब हो गया एक थैलेनुमा पार्ट, और काइनिन का मतलब हो गया गति। तो पीत की गति थैले से होती है, तो ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को शिथिल करते हुए पित्ताशय को संकुचित करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका दूसरा पार्ट, जो इसका हो गया। दूसरा पार्ट है इसका जेजुनम। ये जो जेजुनम है ये मध्य भाग है और थोड़ा कम कुंडलित भाग है और डायमीटर लंबा है। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट हो गया उसको बोलते हैं अपन इलियम को बोलते हैं शुद्धांत्र। और ये इसका जो हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत्र का अंतिम भाग है और अत्यधिक कुंडलित होता है। अत्यधिक सबसे ज़्यादा कुंडलित होता है इलियम, उससे कम होता है फिर जेजुनम, और सबसे कम कुंडलित होता है ड्यूडेनम, और लगभग 3.5 मीटर लंबा होता है। तो आज के हमने टॉपिक में छोटी आंत की 3 भाग पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम छोटी आंत की संरचना देखेंगे, जिसमें ड्यूडेनम की और इलियम और जेजुनम की दीवार में कितनी परतें होती है, उनके संरचनाओं के बारे में ठीक से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए हमने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे इसके 3 पार्ट हो गए, इसमें ड्यूडेनम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि ड्यूडेनम के अंदर ही आपकी पीत वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी आकर ओडी के इंस्पेक्टर के द्वारा खुलती है। अब यहाँ पर ड्यूडेनम के भी 2 पार्ट हो जाते हैं, आमाशय की तरफ वाला तो समीपस्थ और इससे दूर वाला दूरस्थ। समीपस्थ के पास में एक सहायक अग्नाशय वाहिनी आकर खुलती है और दूरस्थ पार्ट में ओडी का इंस्पेक्टर खुलता है। और यहाँ पर ये जो ओडी का इंस्पेक्टर है वो कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है, जो ओडी के इंस्पेक्टर को शिथिलित करके पित्ताशय को संकुचित करता है, जिससे बाइल है वो पीत है वो ड्यूडेनम के अंदर पहुँचता रहता है। अगले वीडियो में हम इसकी संरचना को पढ़ेंगे। ओके।